साइंस साइंस डॉक्टर जाकिर नालायक और जितने वेस्ट में थे, और अभी भी इतने बोंगे बोंगे जो है ना पोस्ट इंस्टा पे डालते हैं, और उस पे हमारे मोमिन हजरात जो है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कुरान में देखिए ये साइंस है। बल्कि एक ने तो ऐसा साइंस बना डाला कि मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया, फिर मैंने अकल का इस्तेमाल किया तो मैं बोला यार देखो कितना हरामी लोग है, इतना ज्यादा लोगों को गुमराह करते हैं, धोखा देते हैं। तो उसने वहां पे इसकी क्या कहते हैं उसको, 16 बिलियन किसकी एज है यार, अपने यूनिवर्स की एज प्लस अर्थ का वो, उसको कैलकुलेशन करके वो कुरान की उस आयत से कि इसको 2 दिन बनाया, 2 दिन में बनाया, इसकी 2 दिन में बनाया, वो उससे इसको मैच कर रहा है वो यूनिवर्स की एज को। फिर उसमें कुछ समझदार जो है मोमिन हजरात भी थे, उन्होंने लिखा कि भाई ऐसा मत किया करो, ईमान के लिए इस साइंस वाइंस की जरूरत नहीं है, आप खामखा जो है ना वो साइंस का कबाड़ा निकाल दोगे। आप में से किसी ने देखा होगा वो पोस्ट, वो अर्थ की एज को और उसकी सारी एज को, यूनिवर्स की एज को लेके फिर वो जो आयत है 2 दिन में जमीन बनाई, 2 दिन में आसमान बनाया, फिर ये किया वो किया, वो उससे मैच करके भाई देखो इस्लाम में साइंस है। तो भाई अगर जब तुमको पकड़ा जाता है ना, फिर तुम कहते हो कि नहीं नहीं इस्लाम जो है या कुरान जो है वो साइंस की किताब नहीं है, हमें साइंस इसमें से नहीं टटोलना चाहिए, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं, तो जाके अपने आलिमों को जाके समझाओ कि वो साइंस साइंस ना निकाले कुरान से। फिर साइंस के ऊपर अगर कोई पकड़ करने लगे हमसे, तो मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी हमको, गटर में मुंह डाल के बैठना पड़ेगा। जबरदस्ती का अगर साइंस 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 अगर करेंगे तो अपने मुल्ला मौलवियों को जाके बोलो कि साइंस नहीं निकाले कुरान से और इस्लाम से। कुछ भी हुआ नहीं, खतना खतना करने के लिए हमारे प्यारे रसूल ने कहा है, भाई कहा है चुपचाप करने का, नहीं नहीं अरे वो टोपे में से चमड़ी निकाल दोगे ना तो उसमें से कैसा एड्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, HIV होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इन्फेक्शन कम हो जाता है, और फलाना होता है, और डॉक्टर लोग बोलते हैं ये ऐसा करना चाहिए, और ये वो किसने बोला तुमको ये सब साइंस वाइंस देखने के लिए? साइंस फिर हम देखने लगे, रसूलुल्लाह कहते हैं कि मोमिन एक अंतड़ी से खाता है और काफिर जो है शांत अंतड़ी से खाता है। अब इसमें साइंस लेके आऊं मैं, किधर मुंह डालोगे? गटर में मुंह डालोगे? गटर में मुंह डालोगे कि किधर डालोगे? अपनी अम्मा की पिछवाड़ी में मुंह डालोगे? नहीं, अम्मा नहीं बोलना चाहिए, आई एम रियली सॉरी। अपनी बीवी की पिछवाड़ी में मुंह डाल के घसोगे जब वहां पे साइंस का कोई सवाल कर दे? अरे गुमराह हो, क्यों गुमराही फैलाते हो इस्लाम के नाम पे? आ जाओ, एक ही फिरका जन्नती है, अहले चॉइस प्रो मैक्स प्लस प्लस। हम यहां पे इस्लाम में साइंस नहीं देखते, हम इसमें लॉजिक नहीं देखते, हम अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, हम तस्लीम करते हैं कि हाँ है, हम बेवकूफ है, बेअकल है। इस्लाम में रहने की शर्त ही है अंधविश्वासी होना है आपने। नहीं पसंद है अंधविश्वासी होना, नहीं पसंद है बेवकूफ रहना, तो छोड़ दो ना इस्लाम। कौन बोल रहा है तुमको इस्लाम में रहने के लिए? लेकिन इस्लाम में रहते हुए तुम साइंस और अकल की बात तलाशने की कोशिश करोगे तो मुंह की खाओगे फिर। विशाल भाई कहते हैं साहिल प्रमोशन के लिए वीडियो आते रहा करो वंस एटलीस्ट इन वीक। ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा। विशाल भाई 48 मंथ से मेंबर है, थैंक यू सो मच। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि साइंस जो है ना कोई पैमाना नहीं है, ना उसके एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए, ना उसको डिनाई करने के लिए। ठीक है, और उसकी वजह क्या है ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है। साइंस के एक्सपर्ट से तुम्हारा क्या लेना देना भाई? फिलोसोफर्स जो है उनसे तुम्हारा क्या लेना देना? वहां से तुमने फैलेसी, स्ट्रॉमैन, और वो और कौन सी है लोग की 3-4 चीज, एक तो स्ट्रॉमैन, एड होमिनम, ये सब ये काफिरों के निकाले हुए सब आर्ग्यूमेंट है ये। हम मुसलमानों का इन सारी चीजों से क्या लेना देना भाई?
नहीं, जहां जहां अपना फायदा हुआ गए पिछवाड़ी देने के लिए, क्या लेना देना उनसे यार दोस्तों। तो मेरे दुश्मन, क्योंकि जो एक्स मुस्लिम मुर्तद होता है वो जाहिर सी बात है एक मुसलमान इस्लाम का दुश्मन होता है, लेकिन ठीक है, दुश्मन को भी कभी कभार मौका देना चाहिए। तो दुश्मन इस्लाम एक्स मुस्लिम साजिद साहब हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है साजिद साहब। क्या बोले? अरे मेरी आवाज रिपीट हो रही है। नहीं, मेरे को तो सही आ रही है आपकी आवाज। देखो यूट्यूब चालू है क्या? अच्छा बंद करता हूँ। मेरे को लगता है वापस आ रही है। रुको, मैं अपनी रीजॉइन कर लो। तरफ देखता हूँ ना। हाँ ठीक, क्योंकि मेरे को आपकी आवाज रिपीट में नहीं आ रही है। ठीक, मैं अपनी अच्छा, तरफ लोगों को भी रिपीट में आ रही है। अच्छा, लोगों को भी रिपीट में आ रही है। किसकी तरफ से किसकी तरफ से प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम होगी? शायद शायद आपकी अच्छा, तरफ से होगा कुछ। तुम बोलो तो मैं म्यूट करता हूँ ताकि फिर रिपीट नहीं हो। ठीक है, बोलो अभी। हाँ। तो चलो यार, आपका दुश्मन ही सही, लेकिन जो भी हो जबरदस्त होगा। देखते हैं। हम दोनों में ही हो सकता है घमासान हो या फिर मुफ्ती शमाइल साहब में। यार मेरे को रिपीट खुद हो रही है, बात करने में ना दिक्कत हो रही है। रुको, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हाँ, फिर तुम्हारे वहां ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखो मैंने म्यूट किया था, उसके बाद भी रिपीट हो रही है, तो तुम्हारे वहां प्रॉब्लम है। ठीक, मैं रीजॉइन कर लो, कोई नहीं। अच्छा, यूजर एचडी ये दिमागी अपन कहता है, साहिल ब्रो बेटर डोंट डिबेट इस्लामिक स्कॉलर। भाई मैं खुद इस्लामिक स्कॉलर हूं। अहले चॉइस प्रो मैक्स मेरा फिरका है, जन्नती फिरका। मैं खुद इस्लामिक स्कॉलर हूं, और ये जन्नती फिरके को छोड़ के मेरा चैलेंज है कि किसी भी फिरके के इस्लामिक स्कॉलर जिनको तुम बड़ा समझते हो उसको लेके आ जाओ और इसी टॉपिक पे मेरे से डिबेट कर लो। यू विल बी कुक लाइक जावेद। भाई जावेद अख्तर कुक नहीं हुआ। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोग इतने बड़े दिमागी अपंग हो और इतने जाहिल हो कि वहां पे हमारी हार को भी तुम जीत समझ रहे हो। यही तुम सब लोगों की बेवकूफी है। जावेद अख्तर साहब ने जो डंडा डाला है ना, अकल का और लॉजिक का डंडा, जो उसके मुफ्ती शमाइल के उसमें डाला है, उसको समझने के लिए अकल की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे अंदर है नहीं। ठीक है, तो मैं खुद एक इस्लामिक स्कॉलर हूं। अगर तुम्हारा कोई इस्लामिक, क्योंकि क्या होता है मालूम है, जितने तुम्हारे इस्लामिक स्कॉलर जितने भी है ना, वो सारों को लगता है कि यहाँ मैं जिससे बात करता हूं उनको इल्म ही नहीं था, उनको कुछ आता ही नहीं। हम होते तो साहिल की बोलती बंद कर देते, साहिल को हरा देते, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उनका भी वही हाल होता है जो बाकियों का हुआ था। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूजर भाई, वहां पे जाके देख लेना, डिस्कशन विद मुफ्ती मौलाना। जरा चेक कर लेना कि ये वाला जो मुफ्ती है, ये वाला जो स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर, उसने बाकी स्कॉलरों की किस तरीके से बंबू लगाई हुई है। ठीक है, देखते हैं साजिद की आवाज अभी सही आती है क्या लोगों को। हाँ भाई साजिद, बोलो कुछ। अब ठीक है क्या? मेरे को तो सही आ रही थी, कुछ इको नहीं हो रहा था। लोग बताएंगे। नहीं, मेरे को खुद रिपीट हो रही है। अभी भी रिपीट हो रही है क्या दोस्तों? साजिद की आवाज रिपीट हो रही है? नहीं हो रही है अभी। लोगों को नहीं हो रही है अभी? नहीं, लोगों को हो रही है भाई। अच्छा, हो रही है। अब मसला ये है ना साजिद के मैं अपने आप को म्यूट कर लूं तो भी मसला हल नहीं हो रहा है। है ना? तो चलो कोई नहीं साहब, आपसे गुजारिश है कि आप लगे रहें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो बोलना, तो ठीक है, थोड़ा उतना हम लोग मतलब लोग झेल लेंगे, इको भी हो रही है तो। चलो ठीक, ओके ठीक है, ओके। चले आगे बढ़ते हैं। Science doesn't have the processes to prove or disprove the empirical और supernatural reality है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ
और एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है, और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि किसने कहा कि गॉड जो है वो नॉन फिजिकल है? किसने कह दिया कि गॉड जो है वो नॉन फिजिकल है? हमारा अल्लाह जो है वो फिजिकल है। वरना मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर अल्लाह फिजिकल नहीं है तो उसने दोनों अपने हाथों से उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया? अगर वो नॉन फिजिकल है, अल्लाह के दो हाथ कैसे है? अल्लाह का शिन कैसा है? अल्लाह का वज है, वज चेहरा है, नॉन फिजिकल चेहरा है। बल्कि आप लोग खुद कहते हो, बल्कि हदीस है कि जन्नत में जो सबसे बड़ी नेमत होगी वो क्या होगी? वो होगा अल्लाह का दीदार। पर्दे हटा देगा अल्लाह और अल्लाह अपना दीदार कराएगा। बताओ, नॉन फिजिकल चीज का दीदार आप कैसे कर पाओगे? यदुल्लाह यदुल्लाह फौका फौकाइदिहिम। जी। और यहां तक के ये जो डंगर मुफ्ती अपना ये है मौलाना तारिक जमील, वो तो कहता है कि हाय 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 हाय, अल्लाह अपने हाथ से जन्नतियों को शराब पिलाएगा। कितने लोगों ने सुना तारिक जमील की वो बात कि अल्लाह जन्नतियों को अपने हाथ से शराब परोसेगा? बार टेंडर। वो कल कोई गाना सुन रहा था यार, मैं खाने में पीना छोड़ दे, पीना नहीं तो जीना छोड़ दे। तो वो वहां पे अल्लाह बार टेंडर बनेगा। इसके हिसाब से मुफ्ती, मेरे ऊपर कोई फतवा नहीं लगाना भाई, मुफ्ती तारिक जमील ने ये बात कही हुई है। लेकिन वो शराबन तहुरा होगी ना। अरे किसी भी तरीके की शराब होगी, शराब तो होगी ना, और बार टेंडर का ही काम करेगा ना अल्लाह, हाथों से पिलाएगा तो खैर, अगर जो है अल्लाह फिजिकल नहीं है तो मुझे बताओ कि अपने हाथों से शराब कैसे पिलाएगा? दीदार कैसे होगा उसका? अगर वो फिजिकल ही नहीं है, वो मेटाफिजिकल है, तो कैसे दीदार होगा? और बल्कि अल्लाह जो है वो बाकायदा अपना रूप बदलेगा। इसके ऊपर तो पूरी स्टीम की हुई है मैंने। असल रूप से हट के दूसरे वाले रूप में अल्लाह आएगा। बताओ, नॉन फिजिकल जो है वो रूप कैसे बदल रहा है? अच्छा, उसको रूप बदलने के बाद भी उसको पहचानेंगे नहीं मुसलमान जन्नत में? पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे उसकी पिंडली देखकर। बताओ मुझे, नॉन फिजिकल है तो वो पिंडली कहां से कैसे देख पाएगा इंसान? हमारा अल्लाह बहरूपिया है, फॉर्म लेता है। वो हदीस है, बाकायदा स्ट्रीम की हुई है, कोई मोमिन इसका इनकार नहीं कर सकता। तो ये डंगर मुफ्ती जो है, ये इसी वजह से मैं कहता हूं ये गुमराह लोग हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के अगेंस्ट में बात करते हैं। अल्लाह बाकायदा फिजिकल है और अल्लाह के हाथ है, अल्लाह की पिंडली है, अल्लाह का चेहरा है, सारी चीजें है। और अल्लाह जो है वो ये भी है, अपना क्या कहते हैं उसको, बहरूपिया भी है, फॉर्म चेंज करता है। साजिद, अगर वो हदीस अगर निकल सकती है तो जरा निकालो पिंडली वाली। एक बार शो भी कर देते हैं, क्योंकि फिर मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो जो हदीस है कि अल्लाह जो है वो अपने असल रूप से हटके दूसरे रूप में आएगा, लेकिन मुसलमान जो है वो पहचानेंगे नहीं। फिर उनसे सवाल किया जाएगा कि किस तरीके से पहचान सकते हो, तो मुसलमान कहेंगे कि पिंडली से। फिर पिंडली दिखाएगा अल्लाह, फिर मुसलमान पहचानेंगे। तो जरा निकलता है तो निकालो, वरना मैं थोड़ी देर में वो ढूंढ के निकाल दूंगा। तो अल्लाह फिजिकल है भाई, ये झूठ बोलते हैं ये मुफ्ती। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने
या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साइंटिफिक एविडेंस एक्सेप्ट मतलब खुद से ही रूल बना दे रहा है कि साइंटिफिक एविडेंस हम जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, क्या एक्सेप्ट करेगा? दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम ये साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन ये स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा। हाय 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 हाय। एक डंगर, जो मुसलमान डंगर कह रहा था कि भाई उसने, तुम झूठ बोलते हो, ये मुफ्ती शमाइल ने इस तरीके की बात नहीं की। ये देख, ये तुम्हारा खुद मुफ्ती शमाइल कहता है कि मैं एक भी एविडेंस मजहबी किताबों में से दूंगा ही नहीं मैं। और मजहबी किताब मतलब ऑब्वियस ही बात है, मुसलमान है, कुरान और हदीस। ये तो कह रहा है कि मैं उसमें से दूंगा ही नहीं। हालांकि मैंने जो स्टार्टिंग में आधा घंटा आप लोगों को बताया है कि इस्लाम एज अ मुस्लिम आप पाबंद हो कुरान और हदीस के, उसके अलावा आप बात कर ही नहीं सकते हो। आप अल्लाह के बारे में वो बात नहीं कर सकते हो आप जो नहीं जानते हो, आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो। अब मैं होता तो पकड़ लेता इसको, ये सारी चीजें दिखाता, ये मुंह देखने के लायक नहीं रहता। लेकिन इसके बावजूद जावेद अख्तर साहब ने इसकी बहुत अच्छे से धुलाई की है, एंड सीरियसली आई लाइक दैट। मजा आ गया मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो। तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है, और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड। साजिद, अगर हो तो 2 मिनट बात करो, मुझे 2 मिनट दो साजिद। हमें बात मैं यही पे हाँ 2 मिनट बात करो, मैं 2 मिनट सिर्फ मुझे दो, एक कॉल लेना। कोई नहीं, आप लेते रहिए। अच्छा, मेरी आवाज चूं ही मुझे रिपीट हो रही है तो दोस्तों को भी रिपीट हो रही होगी। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं कैसे बोलूं? आवाज तो कोई नहीं, आप लोगों से गुजारिश है, शेयर करते रहें दूसरों को। मैं क्या बोलूं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अभी मुझे आवाज आ रही है। यार ये कैसे सॉल्व हो गया? अच्छा, एक भाई कह रहे रुक के बोलो। चलो ऐसा करते हैं। बुखारी कहती है 6667। यार मजा नहीं आएगी। यार साहिल साहब कहाँ फंसा के गए? हाँ ये लाइव है भाई। मैं दिखा रहा था बुखारी की हदीस और एक तिरमिज़ी की थी, एक मुस्लिम की। ओह माय गॉड। यार मेरा सारा माइक म्यूट है। सारे टैब बंद हैं। साहिल साहब ने मुझे जो लिंक दिया है ना, वो दोनों चैनल का एक साथ दे दिया है। रुके, वो आते हैं तो मैं ठीक कराता हूँ। घबराए नहीं, बने रहे। वैसे ऐसा भी मजा है। एक साजिद बोल रहा है और एक साजिद का अल्लाह। हाँ, साजिद खुद अपने अल्लाह को घबराए नहीं। थैंक यू साजिद। अल्लाह के बारे में कोई गुस्ताखी नहीं। नहीं, गुस्ताखी नहीं, माफी।
ठीक। अच्छा जरा साहिब ये जरा एक लिंक ना सिर्फ एक चैनल का दीजिएगा। दीजिएगा। आपने शायद मुझे दोनों चैनल का एक साथ दे दिया। क्या दूं? आपने जो लिंक दिया है ना, हाँ, वो बैक चैनल का अनसेंसर का और नहीं, मैं तो स्ट्रीमयार्ड का एक ही लिंक दिया हूँ तुमको। कहेगा मेरे को ये ना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, मेरे को ये दिख रहा है। मैं आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ भेजो, ये मैंने तुमको एक ही लिंक दिया हूँ। व्हाट्सएप भेजो, म्यूट कर लो, तब तक मैं फटाफट इसको है ना कवर करते, वरना बहुत लंबी हो जाएगी बात। इसको कवर करते हैं फटाफट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो है ना मैं अपनी बात रखूंगा। और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, हाय। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी इसने जो बात कही है कि स्टैंडर्ड अकल है, लॉजिक, ये मैंने पहले ही तबाह कर दिया है कि इस्लाम में, मतलब बीइंग अ मुस्लिम, आप अकल का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, लॉजिक का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। मैंने हदीस बाकायदा आपको कुरान से और रसूलुल्लाह प्यारे रसूल की हदीस बताई है कि आपने लॉजिक, अकल, इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। सो दिस मुफ्ती इज गोइंग रियली अगेंस्ट इस्लाम। he doesn't deserve to be a Muslim और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम। तो ये बिल्कुल जो है ये इस्लाम के अगेंस्ट जा रहा है। मैंने साबित किया है कि इस्लाम में अकल की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये अकल का इस्तेमाल करके जब उस अकल के ऊपर इसको सवाल किया जाएगा तो उसको अकल के मुताबिक, रैशनैलिटी के मुताबिक, लॉजिक के मुताबिक फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर जवाब नहीं दोगे, फिर ये कहोगे कि आपके समझ में नहीं आ रहा, आप अल्लाह ऑल नोइंग है, आप ऑल नोइंग नहीं हो, मतलब आपके पास फिर जवाब नहीं है। दैट मीन्स यू कैन नॉट लॉजिकली आंसर, और वही आगे जाके ये करेगा। तो जब क्राइटेरिया ही आपने अकल को सेट किया है, लॉजिक को सेट किया है, देन यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। फिर आपको अकल की बुनियाद पे ही आपको जो है ना, जो सवाल किया जाएगा, जो कोई अगर सवाल करेगा अल्लाह के बारे में, तो उस पे आपको फिर अकल की बुनियाद पे जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो। बात कौन कर रहा है? एक मुसलमान। 2 और 2 4 की तरह होना चाहिए, और इस्लाम में 2 और 2 4 वाला लॉजिक इनके पास, मतलब हमारे पास है। यार क्यों मजाक करता है मुफ्ती, क्यों करता है मजाक? लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है, लिहाजा नतीजा क्या निकला, हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इनडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। ये 2 और 2 की तरह वाजे है, इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर, जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। अच्छा, आपको जावेद अख्तर साहब ने बहुत सारे ऐसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं जिससे आपकी बात बिल्कुल गलत साबित होती है, और जो आप मुद्दा पेश करने आए थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि आप एक धोखेबाज है और आप जो है वो मुसलमान है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं किए। आपको कई सारे आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दिए। प्रॉब्लम ऑफ इविल उन्होंने बताया, उस पे बिल्कुल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, आगे आएगा वो। तो उसमें आपने तो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ इविल के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट आप उसका जवाब जो देते हो वो बिल्कुल इलॉजिकल होता है, आपके पास जवाब ही नहीं होता है। वहां पे सिर्फ अल्लाह की मर्जी हो जाती है, फिर आप रुक जाते हो उधर। तो प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, इस पे जावेद अख्तर साहब ने बहुत सारे आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए। गाजा के, बल्कि आपकी सपोर्ट में बात किया उन्होंने, गाजा में जो बच्चे मारे जा रहे हैं उसकी मिसाल दी, रेप की मिसाल दी। प्रॉब्लम ऑफ इविल एक ऐसा एथियस्टिक आर्ग्यूमेंट है जिसको तुम्हारा, मतलब हमारा अल्लाह भी आके अगर उस आर्ग्यूमेंट को तोड़ना चाहे वो नहीं तोड़ सकता, कोई भी खुदा नहीं तोड़ सकता।
इट्स सच ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट टू डिनाई गॉड। तो आपको तो आर्ग्यूमेंट दिया था, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया था, आप उसको मानने के लिए रेडी नहीं थे, आपके पास जवाब ही नहीं था। आगे बढ़ते। लेकिन साथ में यह भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्गुमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। दलील हम देंगे। आहा आहा, ओहो, दलील दलील हम देंगे। क्या दलील है? अच्छा, ये यहां पे गाड़ी है तो गाड़ी को किसी ने बनाया होगा। ओके, घड़ी है तो घड़ी को किसने बनाया होगा। चांद है, चांद को किसने बनाया होगा। इसी वजह से इस दुनिया को भी अल्लाह ने बनाया। आहा, क्या दलील है? उसका वो तो देखो, कॉन्फिडेंस तो देखो। अरे बाप रे, बहुत हंसाता है यार मुफ्ती तू। और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। अबे जाके है ना, जाके अपने भेजे में, भेजा तो है नहीं, नीचे होगा तेरा भेजा, जाके थोड़ा उस पे पानी मार के आ, जो तू एथिस्टिक चीजों को तू रेफ्यूट करेगा। जा यार। चलें, अब हम एक एग्जाम्पल सोचते हैं, एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश है। हाँ। हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं। हाँ। ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। हाँ। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई? हाँ। कैसे आई? हाँ। ये पिंक कलर की ही क्यों है? कोई और कलर भी हो सकता था। ये इसी शेप में क्यों है? कोई और शेप भी हो सकता आगे बोल। प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। बनाया। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती। यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए, बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया? ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ये आर्ग्यूमेंट। एक बात बताओ कि एक इंसान जिसको नहीं पता है कोई चीज और वो कह दे, ऑनेस्टली कह दे कि मुझे नहीं पता, ये अच्छा इंसान है, ये अच्छी बात है? या ये अच्छी बात है कि आपके पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है, और उसके बाद फिर आप दावा करो, और जिसको आप साबित भी नहीं कर सकते, फिर दावा करो कि नहीं ये वाला जवाब है जिसको आप साबित नहीं कर सकते? आप बताओ कि कौन अच्छा है, कौन सही है, किसकी बात वैलिड है?